धन धन सद्गुरु। जग में घोर अंधेरा भारी, तन में तम का भंडारा। स्वप्न जागृत दोनों देखी, भूल भुलैया धर मारा। जब कभी हम मुश्किल में होते हैं तो प्रभु को याद करते हैं। जितनी ज़्यादा मुश्किल हो उतना ही ज़्यादा हम प्रभु की ओर ध्यान देते हैं। बच्चों की परीक्षाएं हो तो हम प्रार्थना करते हैं कि वे परीक्षा में पास हो जाएं। घर में कोई तकलीफ़ हो, किसी बुजुर्ग के शरीर में कोई रोग हो तो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं। अगर व्यापार में कुछ तकलीफ़ हो तब भी हम प्रभु को याद करते हैं कि हमारे कार्य ठीक हो जाएं। जिंदगी में ऊंच नीच आती रहती है। कोई दिन खुशियों से भरपूर होता है तो कोई दिन गम से। और जब मुश्किलात आती हैं तो इंसान प्रभु को याद करता है। जब उसकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है तो वह प्रभु को भूल जाता है। एक कैदी था, वह जेल में आया क्योंकि उसने कोई अपराध किया था, जिसके कारण उसे फांसी की सज़ा हो गई। जब वह जेल में पहुंचा तो उसने प्रभु की भक्ति करनी शुरू कर दी। वह सुबह जल्दी जल्दी उठता और राम का नाम जपता, प्रभु का नाम लेता, प्रार्थना करनी शुरू कर दी। जब वह प्रार्थना करता था तो उसमें मग्न हो जाया करता था। जब वह मग्न हो जाता तो उसके लब से प्रभु का नाम निकलता। जो आसपास कैदी थे, जब उन्हें प्रभु का कीर्तन सुनने को मिलता तो उन्हें बहुत अच्छा लगता। आहिस्ते आहिस्ते बाकी लोग भी प्रभु के नाम के जाप में लग गए। वह हर समय प्रभु को याद करता। रोजाना सुबह 4 बजे उठकर प्रभु के नाम का जाप करता था और लोग भी ऐसा करने लगे। आहिस्ते आहिस्ते जो वहाँ का जेलर था उसे मालूम हुआ कि जेल में सुबह सुबह प्रभु के नाम का जाप होता है। वह भी आने लगा। रोजाना ऐसे ही चलता रहा। एक दिन सुबह जब सब लोग वहाँ इकट्ठा हो गए तो उन्होंने देखा कि वह कैदी वहाँ पर नहीं है। तो जेलर ने पूछा कि भाई कैदी कहाँ है। उसकी वजह से तो सब लोग पूजा पाठ करते हैं, उसकी वजह से प्रभु को याद करते हैं, यहाँ पर इकट्ठा होते हैं। वह जाप करता है तब सब उसके पीछे पीछे जाप करते हैं। उसे क्या हो गया? सब उसकी कोठरी में गए। कोठरी में देखा वह सोया पड़ा था। उन्होंने उसे जगाया और कहा, आज तुम्हें क्या हो गया है भाई? तुम तो रोजाना 4 बजे उठकर यहाँ पाठ करना शुरू करते थे। जो मधुर आवाज़ तुम्हारे कंठ से निकलती उससे सबको इतना आनंद आता है कि लोग इकट्ठा होने शुरू हो गए और हम सब मिलकर प्रभु को याद करते। तुम आज उठकर प्रार्थना नहीं कर रहे, पूजा नहीं कर रहे। उसने कहा, कौन सी प्रार्थना, कौन सी पूजा? जेलर ने कहा, क्यों? तू भूल गया भाई, रोजाना तो पूजा करता है, पाठ करता है। तो उसने कहा, ओफो, कल मुझे घर से चिट्ठी आई थी कि जो फांसी की सज़ा थी वह मेरी माफ़ हो गई। प्रभु से तो मैंने इसलिए प्रार्थना की थी ताकि मेरा काम हो जाए। अब मेरा काम हो गया है, अब मुझे प्रभु से प्रार्थना करने की क्या ज़रूरत है? मैं उनको क्यों तकलीफ़ दूँ? वे तो इतने व्यस्त हैं, औरों की प्रार्थना सुन रहे हैं। अब मुझे प्रार्थना करने की कोई ज़रूरत नहीं। जब अपना काम बन गया, मतलब निकल गया, तो प्रभु को याद करने की ज़रूरत नहीं। यही हालत हम सब की है। प्रभु को तब हम याद करते हैं जब हमें मुश्किल आती है। नहीं तो हम सोचते हैं कि हमारा काम तो चल रहा है, प्रभु को तंग क्या करना है। ये पता नहीं कितनी मुश्किलों को ठीक कर रहे हैं। उन्होंने ऐसे ही तकलीफ़ क्यों देनी? हम भूल जाते हैं कि हम प्रभु से भिन्न नहीं, हम उन्हीं का अंश हैं। लेकिन उस असलियत को जाने बगैर ही हम अज्ञान में धंसना शुरू हो जाते हैं। जैसे दीपक जल रहा हो तो उससे रोशनी आती है, रोशनी के साथ धुआं भी निकलता है। समय के साथ धुआं बढ़ता चला जाता है, रोशनी कम हो जाती है। वही हालत इंसान की है। हम प्रभु का अंश होते हुए भी
इस माया की नगरी में इतना धंस गए हैं कि असलियत हमें समझ नहीं आती। हम बाहर के धोखे फरेब की दुनिया को ही असली समझे बैठे हैं। जो इन आँखों से देखते हैं, इन कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जबान से चखते हैं और स्पर्श से महसूस करते हैं, इन्हीं को हम असली समझ बैठे हैं। हम यह भूल जाते हैं ये इंद्रियां सिर्फ बाहर की चीज़ों की जानकारी के लिए हैं। असलियत क्या है वह हमें इनके द्वारा मालूम नहीं हो सकती। तो कबीर साहब कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे न कोय, जो सुख में सुमिरन करे सो दुख काहे को है। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हम प्रभु को सिर्फ तब याद ना करें जब दुनिया की मुश्किलात हों, बल्कि हम जिंदगी ऐसे जिएं जिसमें प्रभु की याद और ध्यान हर समय हो। हम ये जानें कि जो बाहर की चीज़ें हैं यह सब खेल तमाशा है। जैसे आप फिल्म देखने के जाते हैं, कोई नाटक देखते हो, उसमें कलाकार होते हैं, वे अपना अपना किरदार निभाते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि कोई कलाकार बहुत अच्छा किरदार निभा रहा है तो वह बहुत अच्छा इंसान होगा। अगर कोई कलाकार बुरा किरदार निभा रहा है तो वह बहुत बुरा होगा। कलाकार को जैसा उसके निर्देशक ने बताया उसी किस्म का किरदार वह अदा करता है। ऐसे ही हम सब असलियत में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसा जैसा हमारा किरदार है, हमारे कर्मों के लिहाज से जो जो किरदार हमें मिला है वह हमें अदा करना पड़ता है। जैसे जैसे उसको अदा करते चले जाते हैं तो जहाँ से हम आए हैं वहीं हम वापस पहुँच जाएंगे। हम लोग शरीर नहीं आत्मा हैं। यह शरीर यहाँ का यहीं रह जाएगा, इसको दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। यह हमारा असली रूप नहीं, हमारा असली रूप आत्मिक है। लेकिन बाहर के धोखे फरेब की दुनिया में हम इतना धंस जाते हैं कि असलियत हमारे सामने या हमारे अंदर होते हुए भी हम उसे जान नहीं सकते। जो बाहर से देखते हैं, जो कानों से सुनते हैं, उसी को हम असली समझना शुरू कर देते हैं। जहाँ तक हमें पहुँचना है वहाँ हम पहुँच नहीं पाते। जो अज्ञान है वह ज्ञान से शुरू होता है। जैसे रोशनी के साथ धुआं निकलता है, ऐसे ही असलियत के साथ अज्ञान चला जाता है। क्योंकि असलियत यानी आत्मा इस शरीर में है। यह माया की दुनिया है, जड़ता की दुनिया है। इस कारण इस दुनिया में अज्ञान हमारी आत्मा के साथ जुड़ता चला गया। लेकिन आखिर में क्या होगा? इस शरीर को हमें त्यागना है। एक बुजुर्ग था, उसके घर में जो बर्तन था उसे लगा कि वह टेढ़ा हो गया। उसने अपनी लड़की से कहा कि लोहार के पास जाओ और उससे कहो कि इसे सीधा कर दो। तो वह बर्तन को लेकर लोहार के पास गई। लोहार ने उसे हथौड़ी वगैरह से पीट कर सीधा कर दिया। उसे ठीक करने के बाद उसने उससे पैसे मांगे कि मैंने जो काम किया है इसके इतने पैसे लगे। लड़की ने उसके पैसे दे दिए, बर्तन घर ले आई। जब माँ ने बर्तन को देखा तो उसने कहा, इसमें तो वह टेढ़ापन था, वह कहाँ गया? क्या हो गया उसको? तो लड़की ने कहा, ऐसे ऐसे पिताजी ने कहा था तो मैं इसे लोहार के पास ले गई। माता ने पूछा, इसका टेढ़ापन कहाँ गया? उसने कहा, वह तो लोहार ने अपने पास रख लिया। फिर माता ने पूछा, उसे काम करवाने के पैसे देकर आई? उसने कहा, हाँ। तो माता ने कहा, उसे जाकर कहो कि जो टेढ़ापन था वह हमें वापस करे। उसने वह चीज़ अपने पास क्यों रख ली? हमने तो उसे काम के पैसे दिए थे, तो जो उसका टेढ़ापन था वह उसने क्यों रख लिया? वह तो हमारा था, उसको वापस करे। तो वह लड़की फिर लोहार के पास गई। उसने कहा कि बर्तन के अंदर जो टेढ़ापन था वह तो भाई तुमने रख लिया। तुमने जो काम किया है उसके पैसे हमने तुम्हें दिए। तो हम जो बर्तन में टेढ़ापन लाए थे
वे हमारी माँ को वापस चाहिए। लोहार सोचने लगा, इसे मैं कैसे समझाऊं कि टेढ़ापन तो रहा ही नहीं, वह तो सब कुछ सीधा हो गया। उसने उससे पूछा कि जब यह बर्तन बना था तो कैसा था? उसने कहा, पूरा गोल था, चिकना था, ठीक ठाक था। इसमें टेढ़ापन था? उसने कहा, नहीं था। तो उसने पूछा, टेढ़ापन कहाँ से आया? लड़की ने कहा, इसी बर्तन को कुछ हो गया था, गिर गया था, यह थोड़ा सा टेढ़ा हो गया। तो उसने कहा कि जब मैंने इसको हथौड़ी मारी तो यह अपने आप सीधा हो गया। तो टेढ़ापन जहाँ से आया था वहीं वापस चला गया। वह टेढ़ापन मेरे पास नहीं है। जो बर्तन में गोलाई थी उसमें से टेढ़ापन निकला और वहीं वापस चला गया। तो भाई यही हालत हम सबकी होती है। हम लोग प्रभु के पास से आते हैं, प्रभु के रूप हैं, प्रभु के अंश हैं। इस दुनिया में आते हैं तो क्या होता है? टेढ़ापन आ जाता है। कभी इससे लड़ाई, कभी उससे लड़ाई, कभी इससे नहीं बनती तो कभी उससे नहीं बनती, कभी इसके साथ मुश्किल, कभी उसके साथ। चाहे बीवी हो, चाहे पति हो, बच्चे हों, सास ससुर हों, चाहे रिश्तेदार हों, दोस्त हों, चाहे ऐसे लोग हों जिनको हम जानते भी नहीं। सड़क पर भी कार चलाते हैं तो कभी उस पर गुस्सा करते हैं, कभी उस पर करते हैं। बस पर जाते हैं तो कहते हैं यह हमारे को धक्का मार रहा है। कुछ खरीदने जाते हैं तो कहते हैं कि इसने मुझे दगा दे दिया, 100 रुपये की चीज़ के 200 रुपये ले लिए। तो टेढ़ापन कहाँ से आता है? इस दुनिया में रहकर उनकी चीज़ों का असर हम पर होना शुरू हो जाता है। हम सोचते हैं वो इसने गड़बड़ की तो मैं इसको दंड दूंगा। उससे होता क्या है? हम कहते हैं इसने मेरे साथ गड़बड़ की, मैं इसके साथ दुगनी गड़बड़ करूं, मैं इसको दिखा दूंगा। यह अपने आप को समझता क्या है? मैं यह कर दूंगा, मैं वह कर दूंगा। और फिर क्या होता है? खराबी किसकी हो रही है? जो गड़बड़ कर रहा है। अगर हम किसी और की गड़बड़ से खुद भी खराब हो जाएं तो फिर फ़ायदा किसे हो रहा है? नुकसान किसे हो रहा है? भाई नुकसान तो हमारा ही हो रहा है। क्योंकि अगर हम उस किस्म के इंसान बन जाएं जिसे हर समय लगता है यह भी खराब है, वह भी खराब है, इसको भी ठीक कर दूं, उसको भी ठीक कर दूं, तो इंसान जी नहीं सकता। क्यों? क्योंकि वह अपनी और तो ध्यान दे नहीं रहा, औरों की गलतियों की ओर देखे जा रहा है। और जब हम ऐसी ज़िंदगी जीते हैं तो फिर हम अपनी मंजिल से बहुत दूर चले जाते हैं। बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे, मैन नो दाई सेल्फ। है इंसान, तू अपने आप को जान। आप जानो कि आप शरीर नहीं, आप एक आत्मा हो। कोई यह ना सोचे कि मैं हिंदू हूँ, मुसलमान हूँ, सिख हूँ या ईसाई। कोई यह नहीं सोचे कि मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ। कोई यह ना सोचे कि मैं पढ़ा लिखा हूँ कि अनपढ़ हूँ, इंजीनियर हूँ या कुछ और हूँ। लेकिन यह सोचे कि मैं आत्मा हूँ, रूह हूँ, एक प्रभु का अंश हूँ। प्रभु के अंश होने के नाते हम में से प्रभु के गुण निकलने चाहिए। प्रभु के गुण क्या हैं? प्रेम और करुणा से सबके साथ मिल के रहना, प्यार के साथ कदम बढ़ाना और किसी की मुश्किल को आसान करना, किसी की ज़िंदगी में मुश्किलें न लाना। और हमारी ज़िंदगी में क्या होना चाहिए? सच्चाई हो, पवित्रता हो, नम्रता से जिएं, प्यार से जिएं, निष्काम सेवा भाव से जिएं, किसी के मददगार हों ताकि औरों की ज़िंदगी में भी कुछ आराम आए। अगर हम कुछ ऐसा करें जिससे किसी और को तकलीफ़ हो तो क्या होगा? उसे चाहे तकलीफ़ होगी, लेकिन तकलीफ़ हमारे पास वापस आएगी। हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। हम जो कुछ सोचते हैं, जो कुछ बोलते हैं, जो कुछ करते हैं, उसका हमें भुगतान करना पड़ता है। इसलिए महापुरुष बार बार कहते हैं कि आप अपने आप को सुधारो। औरों को सुधारना हमारा काम नहीं, वह प्रभु का काम है।
उन्होंने अलग अलग पात्र हम सबको दिए हैं। क्यों कोई किसी खास तरीके से बात करता है, क्यों कोई और किसी खास तरीके से कार्य करता है, यह हमारी समझ के बाहर है। हमारे दायरे में वह नहीं है। हमारे दायरे में यह है कि हम क्या करते हैं। उसमें से भी हमारी 75% जिंदगी पूर्व नियोजित है, लेकिन 25% जिंदगी स्वेच्छा पर आधारित है और हम अपने दिमाग, अपने ख्यालात के अनुसार जिंदगी जी सकते हैं। इसलिए बार बार संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि हमें अपने ऊपर मोहरे डाल लेने चाहिए। जब घुड़दौड़ होती है तो बहुत से घोड़े अलग अलग कतारों में चल रहे होते हैं, लेकिन दौड़ की शुरुआत एक जगह से होती है और वह ख़त्म भी एक जगह पर होती है, लेकिन बीच की दूरी भी बराबर होती है। तो घोड़ों की आंखों के ऊपर मोहरे लगा देते हैं ताकि घोड़ा इधर उधर ना देख सके, सिर्फ अपनी गली को देखे, अपनी लेन को देखे, क्योंकि जो उसका घुड़सवार है वह उसको जैसे चला रहा है वैसे ही घोड़ा अपनी लेन को देखता है और आखिर तक पहुंच जाता है। अगर वह और घोड़ों को देखता रहेगा, इधर उधर देखता रहेगा, तो दौड़ में आखिर तक नहीं पहुंच पाएगा। ऐसे ही अगर आदमी का ध्यान कभी इसमें जाता है, कभी उसमें जाता है, तो आदमी अपनी मंजिल पर पहुंचने की बजाय बाहर की चीज़ों में रह जाता है, बाहर की दुनिया के धोखे फरेब में रह जाता है। बाहर की दुनिया धोखे फरेब की दुनिया है, इल्यूजरी वर्ल्ड है, माया की दुनिया है। इसमें हम जितना ज़्यादा धंसेंगे उतना ही हम प्रभु से दूर होते चले जाएंगे। महापुरुष हमें समझाते हैं कि हमें वे कदम उठाने हैं जो हमें सीधा अपने लक्ष्य तक लेकर जाएं। इंसान का लक्ष्य है कि हम अपने आप को जानें। अपने आप को जानने का मतलब है कि हम आत्मा का कुछ अनुभव करें। आत्मा का अनुभव कब करेंगे? जबकि हम भजन अभ्यास करेंगे। हमारा भजन अभ्यास कब अच्छा होगा? जब हमारे अंदर सद्गुण होंगे। जब तक सद्गुण इंसान के अंदर नहीं होंगे वह अपनी मंजिल की ओर कदम नहीं बढ़ा सकता। जब सद्गुण होते हैं तो हमारा ध्यान आसानी से बनता है। दुनिया में क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है, किसके साथ क्या हो रहा है, हमारे पास क्या है, उनके पास क्या है, इन सब का हम फिक्र ना करें। हर एक को वह मिलता है जो उसे चाहिए। प्रभु ने हर एक की जिंदगी कर्मों के लिहाज से बनाई हुई है। हमें जो मिला है उसके लिए शुक्राना अदा करना। उनकी इतनी दया मेहर हो कि ध्यान उनकी ओर करें, समय भजन अभ्यास में लगाएं, तभी हम अपने मंजिल तक पहुंच पाएंगे और इस मनुष्य शरीर में आने का जो लक्ष्य है उसे प्राप्त कर पाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। धन सद्गुरु, धन सद्गुरु।